गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग सतल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग सतल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पारनी मध्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवान। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। शरण कमलो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कटहे यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कटहे यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश।
कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चोहा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सुख। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाहीं, हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख वंजना, मेरी करो संवार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब, अल्लाहु अकबर कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन प्राणियों के बहुत ही पिछले संस्कार पुण्य होते हैं, भक्ति क्रम जिनके अत्यधिक होते हैं, उनके अंदर ही ये प्रेरणा उत्पन्न होती है परमात्मा पाने की। चाहे कोई कितना ही धनी है, चाहे कोई कितना निर्धन है, चाहे कोई कितनी ही अच्छी पोस्ट पर बैठा है, कभी ना कभी उसकी आत्मा अवश्य परमात्मा की तरफ खिंचती है, आकर्षित होती है। वो उनका दुर्भाग्य है कि उनको सत्संग नहीं मिल पाता, और जिसके अभाव से वो स्वयं ही कोई छोटी मोटी अध्यात्म क्रियाएं करके उसमें संतुष्ट रहते हैं। और जिन पुण्यात्माओं के ज़्यादा शुभ संस्कार बहुत अधिक हैं, ज़्यादा हैं,
उनको कोई ना कोई कारण बनाता है परमात्मा उनको अपनी शरण में लेने के लिए। अब यहाँ पर दास देख रहा है कि लगभग 90% श्रद्धालु जो उपदेशी हो रहे हैं वो कर्मों के सताए हुए हैं। जैसा कि सत्संग में बहुत बार आपको बताया जाता है कि जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहते हैं तब तक हम चाहे कोई भक्ति करें या ना करें, और चाहे कितने ही गलत कार्य करें, हम फिर भी सुखी नजर आते हैं। उनको संतान भी होती है, संपत्ति भी प्राप्त होती है, उनके कार्य भी अच्छे तरह चल रहे होते हैं और वो भक्ति भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पिछले पुण्य किसी जन्म के इतने अधिक हैं कि वो उनको खूब खर्च रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और फिर भी वो समाप्त नहीं हो पा रहे। और जब तक वो समाप्त नहीं होंगे तो परमात्मा का विधान है जैसे कर्म करेगा वो फल उसको अवश्य मिलेंगे, चाहे बुरे कर रखे हैं चाहे अच्छे कर रखे हैं। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, जब तक हम उस पाप नाशक बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते, तब तक हम दोनों ही कर्मों को भोगते हैं और तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं, शुभ भी और अशुभ भी, पुण्य वाले भी और पाप वाले भी। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं यहाँ पर पुण्य तो बहुत ही कम बन पाते हैं और पाप ऑटोमेटिकली दिन रात होते रहते हैं, क्योंकि ये अक्षेत्र ऐसा है, ये लोक ऐसा है। यहाँ पर पाप तो बिना करे भी होंगे और पुण्य करने से ही बनेंगे। अब जैसे किसी जमीन में किसान खेती यानी फसल उपजाना चाहता है तो उसके लिए उसने कितनी मेहनत, परिश्रम और धन व्यय करना पड़ता है। शारीरिक परिश्रम भी करता है, हल से उसको जोतता है, संवारता है खेत को, फिर फसल बीज यानी बीज डालता है, उसको बोता है, तो वो बीज भी पैसा खर्च होता है, संवारने में भी मेहनत मजदूरी या कोई ट्रैक्टर वगैरह से करवाते हैं उसके पैसे लगते हैं, व्यय होता है धन, और फिर उसमें सिंचाई करनी होती है, खाद डालना होता है, उसकी रक्षा करनी होती है, उसमें भी धन व्यय होता है, और फिर उसको काट के निकालने के लिए भी धन व्यय होता है। तब जाकर के उसको फसल प्राप्त होती है जो जीवन दाता है। और उसी जमीन को कुछ ना करो, हाथ भी ना लाओ, और उसमें फिर भी ऑटोमेटिकली इतना अड़ंगा कुबाड़ खरपतवार उग जाएगा, वह जमीन दिखाई नहीं दे, और वो किससे काम का नहीं, न डांगर वैसे पशु वैसे खावें, मानस के काम का नहीं। तो इसी प्रकार हमारा ये शरीर एक फील्ड है, और हम जो भी इस क्षेत्र में घूमते हैं, काल के लोक में रहते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, इसमें पाप तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे बिना करे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। इतने सूक्ष्म प्राणी हैं, इसके जमीन पर उड़ रहे हैं, हवा में जमीन पर चिपके रहते हैं, कि करोड़ जीवों की हत्या करके
ये प्राणी विश्राम लेता है। सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। रोज पोछा लगाते हो, चूल्हा चौका चलाते हो, उससे पहले लीपते हो, आजकल तो पोछा लगाया जाता है, उसमें 70 ब्राह्मण जैसी हत्या हो जाती है। अब ब्राह्मण को क्यों साथ लिया इस वाणी में? क्योंकि हमारे धर्मगुरु ये कहा करते थे कि एक ब्राह्मण माने भक्त की हत्या कर दी जाए तो करोड़ भी मंत्र जाप कर ले तो भी वो हत्या का पाप कटे नहीं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि तुम जो साधना आप कर रहे हो वो साधना पाप नाशक है ही नहीं, चाहे लाख करोड़ के चाहे अरब मंत्र जाप कर लियो। और तुम जैसे आप प्रतिदिन पोछा लगाते हो तो उसमें भी तुम्हारे कितने पाप लग जाते हैं। एक चूल्हे के स्थान पर चूल्हा चौका जो देते थे उस स्थान को लिपा करते थे डेली स्वच्छ बनाने के लिए। कहते हैं इतने से पोर्शन में 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। और जिस सरोवर तालाब में तुम स्नान करने जाते हो तीर्थ समझकर या वैसे भी स्नान करते हो, ब्राह्मण शेष हत्या जो हुई 1000 ब्राह्मणों की हत्या होती है, जल स्नान करत हो सो उसमें ना जाने कितने सूक्ष्म जीव रगड़ रगड़ कर तुम मार डालते हो। हरि बाथी पृथ्वी के रंगा, अनंत कोट जीव उड़े विहंगा। और कहते तारक मंत्र कोट जपाई, ये जीव हंसा तुम्हारी उतरे नाई। अपने आत्माओं आपको शंका ना हो जाए कि ये तो फिर हम भी कर रहे हैं और हमें भी ये पाप प्रतिदिन लग रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन होते हैं। और हमारे ऊपर एक और विशेष कानून लागू है, जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, चालक प्रमाण पत्र, और वो भी रोड पर गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उससे यदि कोई इत्तेफाक से दुर्घटना हो जाती है और किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो सबसे पहले जांच अधिकारी क्या करेगा, उसका लाइसेंस चेक करेगा कि ये चालक है भी कि नहीं, इसने जानबूझकर तो नहीं ठोक दी, अनजान हो ये। जब उसके पास चालक प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो 90% वो व्यक्ति बरी हो जाता है कि ये अनजान नहीं है, दुर्घटना का कारण अन्य हो सकता है। वैसे तो 100% ही बरी हो जाता है वो। और जिसके पास चालक प्रमाण पत्र है नहीं और या है तो डुप्लीकेट है, तो उससे यदि ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो सीधा जेल जाता है, वो सीधा दंडित होता है। ठीक इसी प्रकार जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते, गुरुजी एक दीक्षा देते हैं, वो चालक प्रमाण पत्र आपका समझो। चालक प्रमाण पत्र उसको दिया जाता है, उसको पहले ट्रेंड किया जाता है, उसकी ट्राई ली जाती है, तब अधिकारी साइन करके देता है कि ये बिल्कुल ओके आदमी है, गाड़ी ठीक चला लेता है, ये जानबूझकर यानी ये दुर्घटना नहीं कर सकता, ड्राइवर बढ़िया हो गया। तो इसी प्रकार आप जी को पहले वो नियम पढ़ाए जाते हैं जो इस राम नाम की गाड़ी में को लेकर आप चलोगे शरीर को। उस सफर में आप किसी से दुर्घटना ना कर दें, जानबूझकर ना करो, तो वो सब नियम बताए जाते हैं, फाउल पॉइंट बताए जाते हैं, तब आपको दीक्षा दी जाती है। उसके पश्चात यदि फिर भी कोई दुर्घटना यानी कोई जीव हिंसा होती है तो फिर आपको उनका पाप नहीं लगेगा।
जैसे हाली खेत में हल जोतता है, एक हलाई होती है 30-40 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबा अक्षेत्र, एक एकड़ का 200 फुट लंबा, 30-40 फुट चौड़ा। उसको हल जोतने के लिए हाली अपना एक स्थान बनाता है कि इसको पूरा करके फिर नेक्स्ट शेष किले को, एकड़ को, उसके बाद ऐसे बढ़ता जाता है। उसमें कुछ पोर्शन सेलेक्ट करता है, उसको ऐसे बाता चारों तरफ से घुमा कर हल को, ऐसे ट्रैक्टर वाले भी करते हैं। एक हलाई यानी 20-30 फुट बाई 200 फुट में जो हल से प्रयत्न करता है हाली, कहते हैं 1000 कसाइयों जितना पाप उसको लगता है। एक हलाई और सेंसर कसाई, अब ये पाप उसको होता है। फिर उसको पुण्य भी होता है, क्योंकि जब वो फसल पकती है उसमें से दाने अपने आप जमीन पर गिरते हैं, उसको चींटी, पशु पक्षी और खाते हैं, तृप्त होते हैं। तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते और हम लाइसेंस नहीं बनवाते, यानी संत से दीक्षा नहीं लेते अधिकारी से, तब तक हमें दोनों ही अकाउंट, दोनों ही हमारे संग जो कर्म हैं, पुण्य और पाप, दोनों संग्रहित होते चले जाएंगे। हाली के वो 1000 कसाइयों जितना पाप एक हलाई में, ऋषि से तो सैकड़ों हलाई दिन में यानी वो करता है, तो वो सारे पाप कर्म में लिख दिए और फिर उसकी फसल को खाकर जिन पशु पक्षियों ने दुआ दी वो पुण्य में आ गए ऑटोमेटिकली। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, फिर वो पाप हमारा नहीं लगेंगे जो हल जोतने में पहले लगते थे। या आप सफर करते हो अपने किसी काम वश, तो उसमें भी आपके पैरों के नीचे जीव मरते हैं, और जिस समय आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो, फिर वो पाप आपके बैड अकाउंट में नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का एक विधान है कि वो कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे आप पोछा लगाते हो घर पे और वहाँ चींटी आ गई है या कोई अन्य जीव जंतु हैं, तो आपने उनको मारना उद्देश्य नहीं है, वो आपका अक्षेत्र है, आपको अलाउड है। और उसमें कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी वस्तु आती है, कोई जीव आता है, तो वो नाजायज आया है वहाँ पर। क्योंकि जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, उस समय परमात्मा आपका वकील, एडवोकेट का भी काम करेगा और फिर आपको इन पापों से बाईपास करेगा। फिर परमात्मा के पास एक और पावर है, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घासे। अब जैसे, अब तो ये तो प्रोटेक्शन हो गया वर्तमान का, दीक्षा लेने के बाद का। आपके असंख्य जन्मों के इतने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं कि आप पर असंख्य युगों तक भी भोग के पूरे नहीं हो सकते, समाप्त नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते हैं, परम संत के माध्यम से, नकली संत कबीर पंथियों से भी दीक्षा लेने से कोई लाभ नहीं होगा। वो डुप्लीकेट लाइसेंस बनाते हैं, दीक्षा देते हैं। तो तब तक, तो उससे पहले के हमारे असंख्य जन्मों के वो संग्रहित पाप इकट्ठे हुए पड़ रखे हैं और वो कभी भी आपसे पूर्ण नहीं हो सकते, जिस कारण से 84 लाख प्रकार की योनियों यानी प्राणियों के शरीरों में भी आप उनको भोग लेते हो तो भी शेष रह जाते हैं। उनको वो भी समाप्त करने जब हमने सतलोक चलना है तो पापी आत्मा सतलोक नहीं जा सकती, पाप रहित होकर ही हम वहां जाएंगे।
उसके लिए परमात्मा ने बताया कि जो तुम्हारे संग्रहित असंख्य जन्मों के ढेर पड़े हैं, उसके लिए ये सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति विधि आपको परम संत से मिलेगी। उसके बाद जब आप भक्ति करोगे, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराण घास। ये पुराना घास जो है आपके संचित कर्म, पाप कर्म है। और 1000 टन सूखा घास पड़ा हो तो वो कितने क्षेत्र को कवर कर रखा है 1000 टन घास ने। और फिर उसमें एक माचिस की सीख लगा दी, तिल्ली जला के, वह सारे ने फूक कर राख बना देगी। और फिर चलेगी तेज हवा, उस राख को कहीं की कहीं पटक मारेगी, वो फील्ड क्लियर हो गया। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चित मंजन, झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रॉपर प्रकाश, वो वास्तविक प्रकाश हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। और एक तेज हवा चलती है, बादलों को तितर बितर कर देती है, आसमान साफ हो जाता है, तब सूर्य का प्रकाश हम सीधा देख रहे होते हैं। ऐसे ही कहते, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, इस प्रकार परमात्मा और आत्मा के बीच में ये पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं। और प्रेम की पवन, प्रेम की हवा चलेगी और करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जब आप इस भक्ति पर लगोगे, जितने आपके पाप खत्म होते चले जाएंगे। जितनी अधिक भक्ति करोगे, जितना अधिक धर्म करोगे, उतनी ही आत्मा साफ होती रहेगी, पाप नाश होते रहेंगे। और जब पाप नाश हो जाएंगे, परमात्मा की जरा सी भी चर्चा कभी चलेगी, कोई भी परमात्मा की कथा हम सुनेंगे, आंखों से ऑटोमेटिकली अश्रु धारा चल पड़ेगी, कलेजा भर भर के आवेगा। तो ये समझ लेना कि अब आपकी वो प्रेम की पवन चल पड़ी और उससे भी पाप नाश होते हैं। कहते, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और नाचे गाए भगवान मिला, फिर कौन दुआगन होए। तो इसलिए परमात्मा के पाने के लिए गुरु की एक बहुत विशेष आवश्यकता है। और ये हमारे मानव समाज में सबसे बड़ी कमी है कि मानव समाज को गुरु ही नहीं मिले। जब परमात्मा स्वयं आए थे, वो गुरु कहो, सतगुरु कहो, भगवान कहो, वो तो सर्वे सवा थे। उसके बाद उन्होंने जिन महापुरुषों को अपना परिचय कराया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर, और आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा बागपत मेरठ यूपी वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद काशी वाले। ये महापुरुष भी गुरु थे और सतगुरु थे, लेकिन परमात्मा ने इनको प्रतिबंधित कर दिया था कि अभी इस ज्ञान को डिस्क्लोज ना करना। अपने एफिडेविट लिख दो, जैसा तुमने मुझे जाना है, मुझे देखा है, ताकि बिचली पीढ़ी जब हम भक्ति युग चलाएंगे, उस समय आप एज ए मेरे दृष्टा मेरे बच्चों के सामने रहोगे। तो वो सतगुरु वो भी थे, उनके पास यथार्थ ज्ञान था, यथार्थ भक्ति थी।
लेकिन उन्होंने लिख जरूर दिया वाणी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही जड़ी खाई, यही पुड़िया खाई थी जो दास आपको दे रहा है, यही मंत्र जाप किए थे। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ने यही जाप किया था। आदरणीय नामदेव जी को भी परमात्मा मिले थे, उनको भी यही मंत्र दिए थे। आदरणीय नानक साहिब जी को भी यही जड़ी प्राप्त थी, वो खुद खाई थी उन्होंने, लेकिन आगे किसी को दी नहीं और ना बताई किसी को, क्योंकि उनको अलाउड नहीं था। उन्होंने उसके साथ साथ भक्ति बनाए रखने के लिए, श्रद्धा बनाए रखने के लिए एक विकल्प दे दिया, वाणी का पाठ और धर्म भंडारे। तो ये धर्म भंडारे, वाणी का पाठ जब तक मूल मंत्र नहीं है, ये ऐसा समझो रोग काटने के लिए। जैसे कोई रोगी है और वो हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर यानी सबसे पहले उसको, जो दीर्घ रोगी होता है, उसको ग्लूकोज लगाता है। ग्लूकोज पाप यानी रोग नाशक नहीं होती, वो केवल बॉडी को सपोर्ट देती है, उसके पानी को खत्म नहीं होने देती है, यानी उस कारण से उसकी डेथ नहीं होने देंगी, लेकिन रोग नहीं कटेगा। रोग काटने के लिए फिर इंजेक्शन और टेबलेट कैप्सूल वो भिन्न होते हैं। तो ग्लूकोज के साथ साथ फिर डॉक्टर वो भी देता है। तो उन महापुरुषों ने क्या किया कि ये धर्म भंडारे, जैसे हम आपको मंत्र देते हैं जाप करने के, ये तो कैप्सूल समझो, टैबलेट समझो और पीने की दवाई समझो, और जो साथ में आपसे यज्ञ हवन और ये भंडारे कराए जाते हैं, ये ग्लूकोज समझो। ये अनिवार्य है अब आपके लिए, सारे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट कोर्स आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आप इतने दीर्घ रोगी हो चुके हो, आपकी आत्मा इतनी पापों से ग्रस्त हो चुकी है, इतनी वीक हो गई है कि अब ये सभी कुछ करने से भी बहुत देर में आपका जो है रिकवरी होगी, बहुत समय लगेगा आपको ऊपर उठने में, और नहीं तो ये भक्ति नाश करते जीवन नाश हो ही रहा था। तो उन महापुरुषों ने ये काम कर दिए। परमात्मा की प्रेरणा थी, कोई गीता जी का पाठ करता था, कोई जपजी साहिब का पाठ करते थे, वाणी का पाठ करते थे, कोई वेदों के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः युग सेलेक्ट कर लिया, एक यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र 3 इसको बना दिया गायत्री मंत्र, ओम नाम जोड़ के। तो इस तरह की जो हम सदग्रंथों की जो वाणी पढ़ा करते, उनसे हमारे ग्लूकोज लगा रहा, और फिर हम आगे जय गणेश देवा, हनुमान चालीसा, संतोषी माता की आरती, ये तो यूजलेस थी, कुछ भी लाभ नहीं होना था। सदग्रंथों के पठन पाठन से, स्वाध्याय करने से ज्ञान यज्ञ यानी ग्लूकोज का काम चलता लगा रहा। और जो भंडारे करते हैं ये भी ग्लूकोज है। और रोग काटने के जो मंत्र हैं वो उन्होंने दिए नहीं, इसलिए नहीं दिए कि ये अभी डिस्क्लोज नहीं करने थे। और उधर से ग्लूकोज लगा के चले गए नानक साहिब जी पूरे सिख समाज को। वो ग्लूकोज अब तक काम कर रहा है कि उनके अंदर आस्था है भगवान की। और ऐसे ही इन महापुरुषों से परमात्मा ने प्रेरणा कर आकर अपने भक्तों के लिए प्रेरणा करवा दी कि गीता का नित्य पाठ किया करो, वेद मंत्रों का जाप किया करो। तो इससे करने से ये ग्लूकोज इनका लगी रही। उधर से परमात्मा ने दया करी, वो 5 नाम की नमाज ये काल से लेकर आया हजरत मोहम्मद। तो वो नमाज क्या है, वो भी वाणी का पाठ है, वो भी एक ग्लूकोज ही लगी है, उस मूल मंत्र नहीं उनके पास। तो उससे क्या रहा कि मानव के हृदय में परमात्मा की तड़फ बनी रही और आत्मा जीवित रही भक्ति के सत्र में। भक्ति के लिए ये जीवित रही भक्ति इस आत्मा के अंदर, ये समझो। और अब इस दास को भेज दिया सर्जन बना के, पूरा जानकार वैद्य बनाकर। अब ग्लूकोज तो साथ चलेगी ही चलेगी, साथ में ये रोग नाशक कैप्सूल भी आपने खाने पड़ेंगे। तो वो कैप्सूल जो हैं ये पाप नाशक हैं। और ये जैसे आपको दीक्षा प्राप्त होगी
तो भविष्य में जो आप अपने कर्तव्य कर्म जो स्वाभाविक कर्म है उनको करते हो, कोई मजदूर कस्सी से काम करता है, किसान खेत में काम करता है, दुकानदार दुकान पे करता है, नौकरी वाला नौकरी पे जाता है, या कोई झाड़ू लगाते हैं, तो ये काम तो हमारे करने हैं हमने। पहले ये भी पाप लिखे जा थे एक ड्राइविंग लाइसेंस ना होने से, अब ये नहीं लिखे जाएंगे आपके। इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जावे, कह कबीर तास का फिर पाप नहीं लगावे। जान के नहीं मारे नु बैठा हो और चिट्ठी आएगी उसकी मार दी पकड़ के, यह चिट्ठी है जानबूझ के पैर टेक रखता हुआ जावे, नहीं। जितना संभव हो सके पैर बचाने की चेष्टा करें। और रास्ते में आप जा रहे हो, जैसे हम खासकर खेतों में देखते हैं, उसी रास्ते से चींटियाँ आती हैं और उसी रास्ते से मनुष्यों को जाना पड़ता है। तो कोशिश करें न चींटी पैर बचा बचा के रखे, और फिर भी कोई मर जाती है, आपका इच्छा मारना नहीं था, तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा। जब आप पोछा लगाते हो, आपका उन जीवों को मारना उद्देश्य नहीं है, उन हानिकारक जीवों से बचने का उद्देश्य है। आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट होता है, कोई रोग लगता है, तो जीवाणु ही होते हैं वहाँ जो आपकी बॉडी को नाश करने पर तुले हुए होते हैं। उनके लिए जो गोली टैबलेट हम खाते हैं, औषधि खाते हैं, वो उन जीवाणुओं को ही मारती है। तो वो दुश्मन थे हमारे बॉडी के, और उसके लिए उनको मार देना वो पाप नहीं है। जानकर मारे नहीं, चाहे सर्प भी आपके सामने आ जा, इच्छा कर मारे नहीं। आपके घर में घुस जा और आपको लगे कि ये डस सकता है, तो उसको कोशिश करो निकालने की, नहीं निकला तो बेसिक मार दो, उसका पाप नहीं। तो इस तरह के हमने कर्मों को बचाना है और परमात्मा के विधान अनुसार हमने अपनी भक्ति को चलाना है। जब ही सतनाम हृदय धरो, अब रही संचित कर्म। अब क्रियावान कर्म तो हमारे सुधर गए, शराब बीड़ी तम्बाकू ये सब त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जो हम और तो पाप करें थे, जैसे वो तो हुए थे अपने स्वाभाविक कर्मों से, और हम ये न्यारे पाप और करें थे, हुक्का पीना, तम्बाकू सेवन करना, सिगरेट बीड़ी पीना, मदिरा मांस खाना, तम्बाकू या भुक्की, सुल्फा गांजा पीना, भांग पीना, तो ये पाप और अलग से हैं, ये भयंकर पाप थे, ये भी हम पैरेलल कर रहे थे, तो ये सारे छूट गए, तो हम कितने पापों से बच गए। कहते हैं सो नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। पुणात्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में, क्योंकि ये सदग्रंथ हैं, इनमें कोड वर्ड हैं, सांकेतिक शब्द। सांकेतिक शब्द जैसे साइंस के फार्मूले होते हैं, उसमें बहुत ही 100% सांकेतिक होते हैं। तो ये एक साइंस ही समझो, आध्यात्मिक साइंस है। इसमें बहुत कोड वर्ड हैं, उन कोड वर्डों को, सांकेतिक शब्दों को टीचर ही जान सकते। तो हम जिनको टीचर माना करते थे वो टीचर नहीं थे, वो तो कति बालक थे, आपसे भी गए गुजरे ज्ञान युक्त व्यक्ति थे, जिनको मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य और महापुरुष और महर्षि मान्या करते। उनको कख भी पता नहीं था भक्ति का, न इन कर्मों से परिचित थे वो। तो इसमें क्या बताया है कि एक हिंट दिया है कि जो व्यक्ति जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते माम आश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ ये बनता है कि जो केवल जरा और मरण, यानी जरा माने बुढ़ापे का दुख, वृद्धावस्था में सारे कैर टूटे इस जीव के ऊपर,
आँखों से दिखे नहीं, गोडे चलने बंद हो जाए, कभी सिर में दर्द, कभी दांत दुख है, कभी पिंडी भड़के, सारे कस कर टूट जाते, कफ कलेजा ग्रस्त कर लेता है और 100 प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होकर के ये तड़फता है। एक तो यू कैर, एक ये है। दूसरी मृत्यु, देख आज आप कितना अपने परिवार के साथ सुखी हो और कैसे इनमें मोह ममता है, और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाए। ये खाक है हमारे साथ, क्या सौदा ये? तो यह भूल थी, इसका विकल्प हमारे पास था नहीं, कोई बताने वाला मिला नहीं, और जो मिले थे उन पर हमने यकीन किया नहीं कि ये भगवान या भगत होंगे, परमात्मा कबीर थे। और हम इन नकलियों को मंडलेश्वर आचार्य मानेंगे, ये सच्चे विद्वान हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, क्यों अच्छी पाखड़ करके दिखा दें कि तो दूने दाने पर बैठ जाए और सारा खड़े होकर 1 साल खड़े तपते रहे। हम सोचा बड़े महापुरुष, ऐसे मिलता होगा भगवान। ये तो अपना कर्म नाश करे थे, भक्ति नाश करके जीवन नाश कर गए। तो यहां बताया है कि जो जरा और मरण, इन दोनों दुखों से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, माम आश्रित है, मेरे आश्रित होकर वो उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को और सभी कर्मों को जानते हैं, सभी कर्मों से परिचित है वो। अब माम आश्रित का अर्थ ये कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, 4 अध्याय के 32 और 34 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से एक यथार्थ ज्ञान और इन आध्यात्मिक इन यज्ञों की यानी अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से बोलते हैं, बताते हैं, और उनके अनुसार अनुष्ठान करने से सभी पापों का नाश होता है। वो तत्व ज्ञान है, उसको मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहते हैं। 4 अध्याय के 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ के उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये कहता माम आश्रित जरा मरण मोक्षाय यतंती, माम आश्रित यतंती ते, जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने के लिए प्रयत्न करता है। वो संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म मार्ग से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। तो ये अब दास साहब बताने जा रहा है आज कि ये एक और पाप हम साथ करा करते। कहते हैं 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भरे वो डूबे काड़ी धार। ये सूक्ष्म वेद बता रहा हूं जो गॉड गिवन कबीर भगवान का दिया हुआ, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, जो उन्होंने पहले बोल रखा था कि 12वें पंथ के प्रवर्तक द्वारा संवत 1774 में उसका जन्म होगा। उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी, क्योंकि बीच में जो परमात्मा स्वयं बोल कर गए थे 600 वर्ष पहले कबीर सागर में, कुछ इन कबीरपंथी नकली कबीरपंथियों ने उसमें घुसपैठ कर दी थी। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने वो ज्यों का त्यों ज्ञान पुनः अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर दिया। उस सूक्ष्म वेद को जो दास अब आपको सुना रहा है। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, ओए होए, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक हुक्का भर के देने वाले को, यानी तम्बाकू सेवन करने वाले का सहयोग देने वाले को कितना पाप लगेगा। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होगा, उसमें सहयोग देने वाले को कितना पाप लग रहा है, ये सूक्ष्म वेद बता रहा है। सुरापान मद मांसाहारी गवन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान जो शराब पीते हैं, मांस आहारी जो मांस खाते हैं,
और पर नारी को भोगते हैं, कहते उनके साथ क्या होगा, उनका 70 जन्म उनके सिर कटेंगे। कोई बकरा बनेगा या कोई वैसे किसी कारण से, जैसे आप सुना होगा, एक बार विद्यार्थी जा रहे थे, यानी किसी इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन पर बैठे जाते ऊपर चढ़कर, और आगे कोई कारीगर रिपेयर करके कुछ ऊपर न्यू के न्यू एंगल छोड़ गए, और ट्रेन तो निकल सके थी, उस पर बैठे व्यक्ति हानि होगी उनके कहते सैकड़ों व्यक्तियों के जो सिर अलग हो गए। तो इस तरह की दुर्घटनाओं में फिर उनकी मृत्यु होगी, या फिर कहीं वो ऐसे मारा जाएगा, कभी बकरा कभी मुर्गा बनेगा, कभी जोटा भैंस बनेगा, कसाई काटेंगे। तो कहने का भाव ये है कि सुरापान मदमासाहारी और गवन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। गरीबदास जी कहते हैं, मैं अपने जगदीश कबीर भगवान की को साक्षी रख के कह रहा हूं कि ऐसे पाप करनियों को ये दंड मिलेगा। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। एक पर नारी के साथ गमन करने का, विलास करने का कितना पाप बताया है कि 70 जन्म वो अंधे की योनि पाओगा, चाहे मनुष्य बन के या गधा बन के या कुत्ता या सूअर बन के। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। ओए होए। मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म समान के जानी। ओए होए। एक बार शराब पीता है तो 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाओगा वो, एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के, और कुत्ते का जन्म तो कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी ला के शराब की और टीटी पाक जाए, और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खा ली ना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर आ जा। वो पड़ेगी सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन, और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा, कुत्ता बन के क्या खाएगा। जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा, और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता, रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे कर कर सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है कोई नहीं, क्यों भूख लग रही, डट्टा जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पढ़ दे उसको, मूर्ख को। कोई देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो, पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता वो। फिर उठा के लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तक वो अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिले या लठ मिले या जूत मिले। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का, फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है, टट्टी खा के आता है। अर्ध पी का शराब मारा था ठोकर। तो ये कर्म याद दिलाए जाते। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओए होए। एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता, 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मदमासाहारी, और गमन कर्म हो गए नर नारी। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, और साक्षी साहिब है जगदीशम। इन सभी पापों को जोड़ दे
शराब पीने वाले को जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है, तो कहते सुरा 100 नारी जारी करे, वो कितना पाप हो गया। एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो तो 100 गुण 100 से जोड़ दो 7000 बार, यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा, जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है, विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है कोई थोड़ा कम है, तो विष तो सेवन हमने करना ही ना चाहिए था। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी यही उपदेश दिया करते थे। एक समय वो अपने घोड़े पर सवार होकर और किसी कार्यवश जा रहे थे किसी दूसरे गांव में, और उस गांव से किसी खेतों से गुजर रहे थे, तो गरीबदास जी का घोड़ा वहां जाकर के रास्ता छोड़कर और खेतों के अंदर से चल पड़ा, दूसरी साइड से, यानी कुमार्ग पे। फसल टूटने लगी, गरीबदास जी रोकने की चेष्टा कर रहे थे, घोड़ा रुक नहीं रहा था। वहां पर रखवाले थे खेती के, आसपास के 8-10 इकट्ठे बैठे थे। वो लेकर लठ और चले और घोड़े का और उस गरीबदास जी का मारने लगे। इसका दिमाग खराब हो गया, घोड़ा के हो गया तो चौधरी पाक गया, और यो भी नहीं देखता हमारी फसल तोड़ दी, मुश्किल से तो तैयार करी है, मेहनत की मजदूरी शरीय। ऐसे बोलते हुए कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे सेट करते हैं हरामजादे, ये कर दिया वो कर दिया, मारने के लिए कि तू हमारी फसल के बीचों बीच घोड़ा ले जा रहा है। अब जो ही निकट आए, उन्होंने ऐसे लठ उठाए, वो जाम हो गए नो के नो, इस एंगल पर बस, ना इधर हो रहे हैं ना आगे पीछे बढ़ रहे हैं, स्तब्ध हो गए, चैतन्यों के नो। तो इस बात से वो समझ गए कि यो आम व्यक्ति नहीं है। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई क्यों मारना आए थे मुझे तुम? वो कहने लगे, जी पहले हमने कुछ नॉर्मल करो तो बोलेंगे, हमारी तो सांस भी ना आती हमें। ने बोला लेकर दिए नॉर्मल। अब फिर उनका कहाँ जो था, उनको धमकाने और खुरकाने का, हाथ जोड़ के लठ घेर के खड़े हो गए। अज्ञो तो भाई कोई बला है, भाई क्यों मार रहे थे मुझे? कि इसलिए मार रहे थे जी, आप रास्ता छोड़ के घोड़ा आपका इधर आ गया था, भाई पशु है, ये मेरे बस से बाहर था। आपको पता मैं कितना कोशिश कर रहा था, जानबूझ कर लाया हूं, तो भी तुम ऐसा करते अच्छे लगते। राह चलते आदमी को तो वैसे फिर भी नहीं करना चाहिए। अरे भले आदमी, तुम्हारा शिष्टाचार भी खत्म हो गया। मैं कोई जानबूझ कर नहीं ले जा रहा था, घोड़ा पशु है, काबू से बाहर हो गया। तो वो कहने लगे, जी घोड़ा आपके काबू से बाहर नहीं हो सकता, आप तो कोई परम शक्ति है। परमात्मा बोले, न्यों पूछो मेरा घोड़ा क्यों इधर हुआ, पर न्यों पूछ लो तुम। अब ये बताओ कि तुमने जिस खेत के बीचों बीच रास्ता जा रहा था, उस एकड़ जमीन में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? वो बोले, जी तम्बाकू बो रखा था, तम्बाकू। तो मेरा घोड़ा उस तम्बाकू की बदबू से बेदक गया, और तुम मनुष्य होकर उसने नाकों में सूड़ो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तुमसे तो ये पशु अच्छा जो उससे इतनी नफरत करता है, और तुम ये तोप धरे बैठे उकटे। बंद करो इनको। ये वो तो सारे डर गए, जो कहोगे वे कर देंगे जी, कि आगे से तम्बाकू नहीं बोओगे। यही इसका मूल मंत्र है इस बुराई को खत्म करने का।
अब जब तो नहा भर ली भाई बाबा जी है, कोई तगड़ी शक्ति युक्त व्यक्ति है, ठीक है जी जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। और जब वो न सोची रख गया तो वो चले गए, वो तो चला गया भर लो हुक्का। आप अपने हुक्टों के पास गए, वो सारे टूटे पाए, वो हुक्के कई कई टूक हो रहे उनके टुकड़े। तो उन्होंने गांव में आकर बताई, गांव वाले बोले भाई क्या हुआ, कैसे ऐसे कहानी बनी। एक महापुरुष थे, उन्होंने ये कहा आज के बाद हुक्का ना तम्बाकू प्रयोग ना करिए इस गांव में, ये नुकसान बहुत हो जाएगा। तो गांव वालों ने सोचा भाई ये तन्ने कहीं जाकर, उनकी बात सुनने के बाद भी उनका ना यकीन हुआ, तो सब गांव के हुक्के टूट गए अपने आप। फिर भी किसी ने लाने की कोशिश की तो उनको हानि होने लगी। उसके बाद उस गांव में हुक्का बंद हो गया। यहाँ जींद के पास एक गांव है, मेरा नाम याद कोई नहीं, भूल गया उसका। उस गांव में आज कोई खेड़ी खेड़ी गांव है जींद के पास, उसमें आज तक भी हुक्का प्रयोग नहीं करते। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों ने हमें यह शिक्षा दी है और ये उनके ऊपर रहम किया, उस पाप से मुक्त कर गए, वो उनकी पीढ़ी भी बचा दी इस पाप से। बाकी मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, इतना पाप भी हल्का ही हुआ, एक तम्बाकू पीने से ऐसा जुल्म। और आप पता नहीं कितने कितने हुक्के और सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, तो कितने पाप इकट्ठे आपने कर रखे हैं जैसे। और दूसरा फिर ये बताया इसमें, इसको इतना हानिकारक क्यों बताया है अध्यात्म मार्ग में। जैसे परमात्मा को पाने के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलनी चाहिए, ये इला है और ये पिंगला, राइट को इड़ा कहते हैं, लेफ्ट को पिंगला, यानी श्वास दो चलती है। और ये आगे जा कर के इनके बीच में एक तीसरा एक सुराख है, बिल्कुल सुई की नोक टिके ऐसा होता है वो तीसरा, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सुषुम्ना द्वार है वो। और जब हम हुक्का पीते हैं, सिगरेट तम्बाकू प्रयोग करते हैं, तो वो सबसे पहले उस रास्ते को बंद करता है जिससे हमें भगवान पाना है। तो सबसे बड़ा हानिकारक इस मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य मानव जीवन के लिए इस तम्बाकू को इसलिए भी एक सबसे दुश्मन बताया है, सबसे भयंकर शत्रु बताया है इसका। तो आसपास भी कोई पी रहा है उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा बताया। अब जैसे हम देखा करते थे, हमारे पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी सभी पिया करते गांव के लोग, और वो क्या करा करते, एक लोहे का सरिया रखा करते उस ओके की उस पाइप को साफ करने के लिए, उसमें न्यू मारा करते और उसमें ना जाने कितना मैल निकला करता तीसरे दिन। और फिर ऊपर गठ हो क्या करते, जो चिलम धरते थे उस चिलम में, वो चिलम भी रुक जाती थी, उसमें भी उसे खुर्चा करते थे। और वही धुआं फिर हमारे अंदर जाता श्वासों के माध्यम से, हुक्का मुंह तो प्योर नाकों में निकालना ढूंढा ठावे, और वो फिर उस द्वार को बंद करता जो भगवान पानी का है, जिसको तो खोलना चाहिए सामने। तो इसलिए तम्बाकू सबसे खतरनाक है। और ये जितने पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, वो शिवदयाल जी हुक्का पीवे, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक वो खुद हुक्का पीवे, ये सारे हुक्का बीड़ी पीवे, तो ये सतलोक चले जाएंगे। इन सबसे पहले वो द्वारा खत्म बंद कर लिया जिससे पार होना था। बात करें तिरकुटी बजाने की, बोला हम तो सीधे तिरकुटी बजाएंगे, जा लिए तिरकुटी पे। तो पुण्यात्माओं, इन बुराइयों से सबसे पहले आपको बचाया जाता है, जिससे आपके कितने पाप खत्म हो गए। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया
मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। सतगुरु के सजदे करूं कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे जम तोड़ेंगे ओठ। अब कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं यानी कुर्बान जाऊं ऐसे महापुरुष पर जिसने हमारे करोड़ों पापों से छुटकारा करा दिया, करोड़ों पाप छुटवा दिए, बचा दिए उन पापों से। और ऐसे महापुरुष की कोई भूल से भी निंदा करता है, कहते वो इतना अपराधी हो जाएगा, उसको यम के दूत इतना बेरहमी से पीटेंगे कि उनके होठों को भी सुजा दिया जाएगा डंडे मार मार के। हालांकि कोई आदमी किसी को खुरकाता धमकाता भी है तो ऐसे स्थानों पर मारता जो ज़्यादा हानि ना हो। और होठों पर जो मार रहा है वो कितना क्रोधित होगा, यानी वो कितना निकम्मा आदमी पीटा जा रहा होगा, जिसका कितना लागो मुंह पर लागो चे शर्मा लगो, उसको कितने बेरहमी से पीटा गया है, तो कितना अपराधी था यम दूतों ने जो पीटा। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे महापुरुष की निंदा करते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा दंडित होंगे, एक्स्ट्रा दंडित होंगे। अब क्या बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश का भाई लाया एक विचार। जब आंखें खुल गई, ज्ञान समझ में आया, तो फिर पिछला इतिहास समझ में आवा है, पिछली सारी बातें झांक कर देखनी पड़ती है इस आत्मा ने कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक में तो जाना ही जाना था, नरक द्वार में दूत सब फिर करते खींचाता है। आप सारा दिन देखते हो संसार के लोग, हम भी उसी कैटेगरी के थे और हैं अभी भी, लेकिन हमने अपनी दिनचर्या बदल ली, हमने अपनी क्रियाओं को सेट कर लिया, एक भगत की तरह चल रहे हैं। उससे पहले जितने भी आप देखते हो भक्त, चाहे वो भगत भी हैं इन अन्य नकलियों के, वो सारी वही कर्म कर रहे हैं जो जनसाधारण कर रहा है। और संसार तो वो भोला भाला है ही, वो तो अपना करना ही है उसने जो करना। तो क्या देखते हो सारा दिन, कोई हुक्के पर बैठ के गप्पे मार रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई राजनीति की बतलाव है, या कोई किसी की बूंदी सोचे। सारा दिन अपनी लालच में कोई जोड़ तोड़ में उसने ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे लूट लूंगा, उसको ऐसे खसुट लूंगा, कर मृत्यु कल मृत्यु हो जाती है। वो बकवाद तो गई साथ, वो पाप तो ले गया घसीट के, और जो बकवाद करके जो धन संपत्ति जोड़ी थी वो चला गया भाई छोड़ के। तो ये बातें अब समझ में आओगे आपके। अब क्या कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का भी लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। अब जब यहाँ से ये अपराधी लोग जाते हैं, चाहे को प्रधानमंत्री है पूरी पृथ्वी का, राष्ट्रपति है चाहे सारी पृथ्वी का, और जब तक उसके पुण्य है तब तक वो पद प्राप्त है। जब पुण्य और सांस खत्म होंगे उसके पल्ला कुछ नहीं रहेगा, पाप इकट्ठे होंगे जो भक्ति नहीं करके जाता। फिर उसकी बाजू पकड़ के ले जाते हैं यमदूत और धर्मराज के सामने पेश करके, और फिर उसका अकाउंट तो वहाँ कैलकुलेटेड मिलता है, क्योंकि एक डेली की आपकी जो भी दिनचर्या है एक एक सेकंड का वहाँ फैक्स हो रहे हैं आपके सब। जैसी सोच भी रखते हो वो भी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है, डेली कॉपी जा रही है सेकंड की। तो वहाँ जाते ही कैलकुलेटेड मिलता है इतने पुण्य इतने पाप, और ये इसका प्रतिफल, जाइए नरक में। तो नरक वाले तो वहाँ ढेर होते हैं, हजारों, कोई 50, 60, 70 हज़ार की संख्या। तो उनको यम के दूत आदेश होते ही उस न्यायाधीश का, डांगरों ने जैसे पशु घेरा करें, फाटक में रोक क्या करें, चारों तरफ से घेर लेते। 12 करोड़ हैं वो यम के दूत, और उनको ले चलते हैं। चलो अब नरक के निकट जाते हैं ना आगे वाले, और वहाँ हाहाकार मची हुई है, होय होय बुरा हाल। तो वापस भागते हैं, और पीछे तो वो लठ मारे
सीधा कितना लागो उनका सूक्ष्म शरीर में ये मरता नहीं प्राणी, पर पीड़ा बहुत होती है और उनको जबरदस्ती उसमें ठोक कर फाटक बंद कर देते हैं। अब वहाँ खेचा ताने वो यम के दूत पाछत कुट्टे वो वापस बाजे तो वह खेचा ताने वो और भयंकर दुख है। कहते 4 खाने नरक द्वार में दूत सब वहाँ करते खेचा तान और उनसे फिर कबूल नहीं छूटता। उसके बाद फिरता 4 खानी यानी 4 प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं। उनके 4 विभागों में बांटा, 4 उनके पार्ट बनाए हैं। जैसे कोई जेर से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य कुछ अंडे से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से कोई अपने आप सवतत उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे डोरा सुरसी या अमीबा वगैरह। इस तरह 4 विभागों में बांटा गया है कि 4 प्रकार से उत्पत्ति होने वाले इन सभी प्राणियों के शरीरों में हमने जाना पड़ता। जब सतगुरु ना मिलते, नकली गुरुओं से लिया हुआ नाम भी सहयोग नहीं देगा। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता 4 खानी। 4 खानी में भरमता फिर कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होय होय कहते इतने पापों से इतने दुखों से परमात्मा उस सच्चे सतगुरु ने बाईपास निकाल दिया मेरे को। और ऐसे सतगुरु की 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। और जो ऐसा संत होगा वो या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं, कबीर परमेश्वर आए थे, या फिर उनका विशेष कृपा पात्र उनका कोई दास गुलाम होगा जिस पे उस परमेश्वर की विशेष रजा होगी, वही इन बुराइयों से छुटा सकता है। नहीं तो शिक्षा तो पिता भी देता है अपने बच्चों को अच्छी, लेकिन उन शिक्षाओं पर ना वो स्वयं चल सकता है ना बच्चे चल पाते हैं। तो यहाँ हमारे साथ भगवान साथ होगा। परमात्मा के सहयोग से जीव उसकी आड़ में, उसकी ओट में हमारी भक्ति भी चलेगी, पापों से बच सकते। जैसे हम जोत जगाते हैं, हवा तेज चलती हो तो बुझा देगी वो। उस हवा से ओट करने के लिए उसके ऊपर कोई वस्तु रख दी शीशे की तो वो जोत भी जलेगी, चांदना भी करेगी और वो बुझेगी नहीं। तो परमात्मा की शरण इस जीव को इसलिए चाहिए, ये बुराइयों से बचाओगा और आपकी भक्ति भी बढ़ाओगा। अपने आत्माओं, ये शराब पीने वाले, हुक्का पीने वाले, अब तो हम देखा करते थे कि इस हुक्के को इतना रिस्पेक्टिव मान रखा है गांव में, हमारे हरियाणा में तो विशेषकर, कि पंचायत में इसकी कसम खाते हैं कि इतना धार्मिक मान लिया कि इसकी कसम खाई, पंचों का प्याला है। और ये कहते हैं कि जिस घर में हुक्का नहीं हो किसा घर भाई। ये एक लोक वेद बना रखा है, दंत कथा बना रखी है। और इस शर्म में सभी अपने घरों पर हुक्का रखते। हम देखा करते सोते उठते ही घर वाले सबसे पहले और काम छोड़ हुक्का चिलम उठा के हुक्का भरकर फिर गुरुड़ गुरुड़ करके फिर चल खेतों में जाते और फिर साथ ले जाते, वहाँ जाते भर के फिर स्टार्ट करते, 1 घंटा काम करके फिर हुक्का बैठ के पीते, फिर काम शुरू करते। और क्या लोकवेद बना रखा है कि इसके सहारे किसान को रेस्ट मिल जाता है। रेस्ट वो कर ले, दूसरे खेत जैसे और लोग, आपके पास घड़ी है, घड़ी से टाइम देख 1 घंटा काम कर और 10 मिनट 20 मिनट जो है तो क्यों टाइम पास करे था, अपना बैठ कर मंत्र करे माड़ा लेके बैलों को रेस्ट मिल जाए। तो वो काम हमने ऐसे चेंज करना है, क्रियाएं वही करेंगे लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गुरु करेंगे। गुरु जी के आदेशानुसार, उसके निर्देशानुसार चलेंगे तो हमारी भक्ति भी बनेगी। अब जैसे हरियाणा में विरोध इसलिए हुआ कुछ समय कि जो उपदेश लेकर जाते बच्चे
पहले तो दादा, पिताजी, ताऊ, चाचा, अंकल वो हुक्का भरवाया करते थे और बच्चे बड़े खुश होकर भरते थे, भैया तो सेवा है बुजुर्गों की। और नाम लेने के बाद उन पर प्रतिबंध लग जाता है कि हुक्का नहीं भर के दोगे किसी को, बीड़ी भी लाकर नहीं देनी, माचिस भी पीने के लिए लगाने के लिए नहीं देनी, आप पाप के भागी हो जाओगे। तो बच्चों का या बड़ों का अब जो से यहाँ दुखी आ रहे हैं बेचारे, कैर टूट रहा है जिनके घर पे, एक एक दो दो तक व्यक्ति मर गए, पशु मर रही है, स्वयं कैंसर से पीड़ित है। अब वो तो अपना जीवन देखेंगे, समाज नहीं देखेंगे, समाज देखेंगे फिर भक्ति भी नहीं होगा, ना भगवान राहत दे। तो उन्होंने नाम लिया। प्रारंभ ऐसे ही लोगों से हुआ जो घने दुखी थे, और भगवान तो सुख देता है, परमपिता है। तो लेकर नाम गए, जाते उन्होंने वो सब मर्यादाएं अपनी पालन की। तो वो निंदा के पात्र बन गए आसपास में कि ये कैसे कैसे भगत बने हैं रामपाल के, बूढ़ों की सेवा भी नहीं करते, बूढ़ों का हुक्का नहीं भरते हैं, ये तो कमाल के आदमी हैं। ऐसा निकम्मा है वो, तो ऐसी शिक्षा देता है बच्चों को, बूढ़ों की सेवा से बंद कराता है। बूढ़ों की सेवा ये विष खवाने से नहीं होती। बूढ़ों की सेवा करो, उनके पैर दबावे, उनका सिर मालिश करे, उनको चाय पिलावे, दूध पिलावे, कपड़े धो दे, ये जहर खवाना जरूरी है बूढ़ों की सेवा। तो जिस कारण से, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, और जो भक्त ये ज्ञान सुनकर जाता है उसको तो घड़ी दूर तक का दिखाई देता, भविष्य का भी दिखाई देता, तो वो फिर सहयोग नहीं करता। इसलिए जगत और भगत में हमेशा ही ये एक झगड़ा रहा है, और जिसने ये जंग जीत लिया हो गया सफल। कहते मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु काण, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण। इनका अटकाया अटके नहीं भाई, संत मिलन को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन नसाए। मात पिता जैसे छोटे बच्चे हैं, माता पिता उनके लिए बाधक होते हैं जिनको ज्ञान नहीं, और बच्चों को जल्दी शीघ्र ये ज्ञान होता है। ज्ञान सुनते ही जल्दी आत्मा उनकी अच्छाई और बुराई को शीघ्र ग्रहण करती है। बच्चे बुरी संगत में पढ़ते हैं तो बुराई को भी बहुत बड़ी शीघ्रता से ग्रहण करते हैं, और अच्छी संगत में आते हैं। आप देखते हो यहाँ पर कैसे बताते हैं उनके बच्चे। एक बहन कह रही थी कि मेरे लड़के को इसके पिताजी ने कहा कि वो ला बीड़ी ला, पहले लाया करता भाग के, फिर उसने ज्ञान सुना, नाम लिया। अब बीड़ी ना लावा बंडल दुकान से तो पिता पीटे, तो दुकानदार के पास गया, कहने लगा भाई एक बंडल दे दे और इस थैली में डाल दे, और थैली को डंडी में लटका लिया उसने। हर न्यू डाव लटकाए। अगले पापा ने बोला ऐसे कैसे ले रहा है? अभी तो ऐसे लाऊंगा मैं। ने बोला बात बता। अक मैंने नाम ले लिया, और जब बीड़ी का हाथ लाऊं, मेरा तम्बाकू का हाथ भी ला दिया ना, मेरा पाप नाम टूट जाएगा। तो वो भगत बता रहा था कि पहले दिन तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा नाम लेकर आए तो सेवा करनी भी छोड़ देंगे। फिर मैंने सोचने पर विवश होना पड़ा कि ये बच्चा कितनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आया है कि ये बुराई के निकट भी नहीं जाएगा। तो मैं मजबूर हो गया, 2-4 दिन खूब सोचा मैंने इस विषय पर, और फिर उसके बाद उससे मैंने मंगवाया नहीं कुछ भी, और एक दिन उसने भी आके दीक्षा ले ली, बुराई छूट गई। अब क्या कहते हैं गांव वाले, जिनको ज्ञान नहीं वो गांव वाले चाहे शहर वाले एक जैसे होते हैं। कहते हैं भाई यह भी कोई सेवा है, तम्बाकू कद पीने की चीज होती है, ये तो पीना चाहिए, पिलाना चाहिए, इससे इज्जत बनती है। नहीं, एक सिगरेट या बीड़ी तम्बाकू हुक्का पीने वाला जिस कमरे में बैठा है, हुक्का पीवा तम्बाकू छोड़े और पूरे वातावरण को खराब कर देता है। वहाँ उसके पोता पोती बेटा बेटी सो रहे होते हैं या बैठे हैं, घूम रहे होते हैं, उनको भी अपराधी बना रहा है, उनको भी हानि पहुंचा रहा है वो व्यक्ति, उनके भी फेफड़े दुर्बल कर रहा है। और अब जैसे एक भगत ने यहाँ ज्ञान सुन के गया, जैसे कहते हैं ना तो पीने की चीज होती है। अब जैसे खुद पिताजी या दादाजी
हुक्का पी रहा है या बीड़ी सिगरेट पी रहा है, और छोटे बच्चे को बच्चा भी उसकी नकल करता। कभी हमने देखा जैसे हुक्का का मुंह लाकर गुड़ गुड़ करते थे छोटे बच्चे, नकल करते हैं बच्चे तो बड़ों की, तो फिर उसको धमकाते थे, खबरदार पिया है इसी बुरी चीज है, इसको ना पीना आगे से। कोई बात है, खुद पी रहा है और उसने नटे, तो वो कैसे बात बनेगी। और यदि ऐसी अच्छी वस्तु है तम्बाकू और हुक्का, तो क्या अपने पुत्र बेटा ने, बेटी ने, पोतियों ने पिला उनको सबको। अगर तू इसको इतना अच्छे मानता है, एक अच्छी वस्तु मानता है, तो पिला। नहीं, एक बुजुर्ग यानी घर का सदस्य अपने छोटे पोते को, पोती को, बेटे या बेटी को दूध पिलाता है और वो थोड़ा सा पी कर छोड़ देता है, तो उसको बार बार पिलाता, और पी बेटा थोड़ा सा पी, देख थोड़ा सा रहेगा, पी ले सारा। अब वो उसको जबरदस्ती पिलाता है क्योंकि वो बहुत लाभदायक वस्तु है। और हुक्का न नाटे और खुद पीवे, और फिर नौका रामपाल छुटवा है, इसलिए वो तो निकम्मा आदमी है। तो प्या उस बेटे ने जैसे दूध प्यावा था बढ़िया माने, तो पिला पोते और पोती ने भी भांगे तो तम्बाकू। तो इस प्रकार ये बुराई अब छूटेगी। ऐसे ही यह घर करी थी धीरे धीरे। अब जैसे जो कबीले, जो मजहब या कोई परिवार हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है, ईसाई, जो मांसाहारी है, तो उनके बच्चे जन्म से ही देख रहे हैं कि ये मांस खाना उनके लिए एक गाजर मूली होगी। तो उनको पता ही नहीं, उन बच्चों को ये पाप भी है, और ये कितना घोर पाप है। आए है अब दूसरे के बच्चों को खाते हैं। बकरे या बकरी किसी के माँ बाप होते हैं। यदि आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को ऐसे काट के दिखाओ, जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने, तो इन बातों से फिर ज्ञान होता। जैसे एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र एक मुसलमान था और उसका फादर इतनी नर्म आत्मा का व्यक्ति था। वो ये कहा करता कि जिस दिन ये लोक वेद बना रखा है इन्होंने, मुसलमानों ने, और घर पे बकरे को बलि देते हैं, बिस्मिल करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, घर लाके एक प्रसाद बना के सारे परिवार को खिलाते हैं। तो जब वो उसको जबह करते थे, काटते हैं ना, वो घर से निकल जाया करता, वह मेरे से देखा नहीं जाता। और खाना तो मजबूरी, वो प्रसाद बना दिया कि प्रसाद बन गया भी। और क्या लोकवेद बना रखा है इन मुल्ला और काजियों ने कि हम बकरे को बेरहमी से नहीं मारते। हिंदू लोग तो झटके से मारते हैं, वो तो बेरहमी से मारते। हम बकरा काटते हैं या गाय काटते हैं, हम भगवान का कलमा पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और उसके पढ़ने से उस बकरे की आत्मा तो स्वर्ग चली जाती है और ये मांस प्रसाद बन जाता है। ऐसा लोक वेद बना रखे। तो इस सूक्ष्म वेद में बताया है कि हे मुल्ला या काजी, जय या रू तन भीष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। ओए होए, यदि आपके इस फार्मूले से इस बकरे की आत्मा को यदि स्वर्ग मिल जाता, भीष्ट मिलती है, तो भाई अपने परिवार के सदस्य ने भेज कर दिखा दे, इस तरह से कलमा पढ़ कर नाड़ काट के गर्दन काट दे। जब जानू तेरे फार्मूला सही है। कहते एक बकरा, एक मुल्ला मस्जिद में कुके और एक पुकारे बोका, और इनमें कौन स्वर्ग को जागा, हमको लगा है धोखा। क्या कहते हैं कि एक तो मुल्ला मस्जिद में चढ़ के पुकार रहा है, हे अल्लाह अकबर, इस बकरे की रूह को भीष्ट में स्थान देना, औरों को सुना सुना के, जैसे अल्लाह उसके बाप का नौकर है और उसी के आदेश से सब कुछ कर रहा है। हद होगी भाई। और एक बकरा अपनी जान न रो रहा है, में मार रहा है, वह काट रहे धीरे धीरे, वह कलबा पढ़ रहे, वो रो रहा है,
ले तुम्हारी गर्दन करें कलम, वो कलमा भी पढ़ डाएंगे, सारी बात करेंगे, आज धर गर्दन हमारे पास ले है कल कोई। तो कबीर साहब ये कहा करते थे, ऋषि का उन्होंने विरोध किया था हिंदू और मुसलमानों ने। कहते हैं मांस खावें सो ढेढ़ सब, मद पीवें सो नीच, और कुल की पर दुर्मति पर हरे, नाम राम कहे सो ऊंच। जो नर गोसत खात है प्रत्यक्ष राक्षस जान, और या में संशय है नीचे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। अब कबीर साहब ये कहा करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, अल्लाहु अकबर, बकरे की रूह को, इस आत्मा को भिष्ट में सुथान देना, और एक वो अपनी जान को बुकरा पुकार रहा है, रो रहा है, मिमा रहा है। तो जिस तरह आप रो रहे हो उसी तरह बकरा पुकार रहे हो, बकरा भी रो रहा है। तो हमने तो इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा, हमको लग गया धोखा कि हमने तो ये सब, ये तुम्हारी दोगली बातें हैं, ये तरीका परमात्मा पाने का नहीं है। किसी भी जीव की हिंसा किसी प्रकार कर दो उसकी तो जान गई। और यदि इतना आसान भिष्ट पाना है तो सबसे पहला काम आप अपने परिवार से सब शुरू करोगे। अब एक छोटी सी बात है, जैसे किसी कोई मंत्री को कोई प्लाट अलॉट करने का, और बढ़िया जगह थोड़े पैसों में और घड़ी कीमत का प्लाट मिलता हो, तो वो दूसरों का नंबर ना दे, पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के सदस्यों को और मित्र प्यारों को, उनको अलॉट करे। बकरों का नंबर कौन आने दे? और ये स्वर्ग ऐसा स्थान जिसको बहुत अच्छा मानते हो, अरवानों को बकरे ने भेज दिया, हम तो यही ठीक है, और भक्ति करो भिष्ट पाने के लिए। तो तुम्हारी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। तो इस प्रकार हमने ये मांस आहार करना नहीं चाहिए, ये पाप, महापाप। अब ये शराब पीने वाले है यहाँ कम से कम भी ये जितने तकरीबन सभी 90% वो भक्त हैं जो लगभग ये सभी विकार किया करते थे, और आज परमात्मा की कृपा से, उनके आशीर्वाद प्रसाद से आत्मा को नफरत होगी, ग्लानि होगी ऐसे घिनौने कर्मों से, रिश्वतखोरी से, चोरी और जारी से, और ये मांस आहार, सुरापान, भांग, तम्बाकू, सुल्फा, गांजा, ये सारी बुक्की वगैरह सब त्याग दी, क्योंकि ये नर आहार नहीं, ये राक्षसों का आहार है। एक शराब पीकर उसके बच्चे बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे सत्संग में। जब दास गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, ज़्यादा समय भक्तों से मिलने का, चर्चा करने का मिलता था, उनके दुख जानने का अधिक समय मिलता था। वैसे तो परमात्मा अंतर्यामी है, आप जो भी मनोकामना लेकर आए हो उससे छुपी नहीं। यदि आप मर्यादा से रहोगे और सच्ची से लगन से भक्ति करोगे, कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब डर। आप वैसे भी आकर के लाइन में खड़े होगे, और जो तमन्ना आपकी है मालिक से छुपी नहीं, अंतर्यामी सारी जानते हैं। फिर भी हम जैसे एक दूसरे से कहते हैं तो आत्मा थोड़ी सी शांत होती है। तो वो कहने लगे जी, उनके बच्चे रोने लगे दोनों, एक लड़का था एक लड़की, एक 8 साल का, एक 10 वर्ष का, 2 लड़कियां थी, एक लड़का 2 लड़की थी। मैं बोला बेटा क्यों रो रही हो? तो उसकी माँ भी रोने लगी, उनकी दादी थी साथ में, कहने लगी इनका बाप ईसा निकम्मा है, बढ़िया नौकरी है, डेली शराब पी के आता है, और घर पर खाने को दाने नहीं इसका ये नहीं रो रही है। फिर वो बेटी, दोनों बच्चे तीनों रो रहा कर रुक गए, कहने लगे जो मेरा पापा आता है ना, मेरी माँ को पीटता आते ही, क्योंकि माँ कह देती होगी भाई तू मत पिया कर, और शराब भी न नोटोक दे, उसका बाकी नहीं रहती। और उसका फर्ज भी बना कहने का बेचारी का, भाई क्यों नाश कर दिया, तू बच्चे भूखे बैठे हैं, तू टीटी पाक का आ गया। तो रोज पीटता उसने नशे में। तो बच्चे कहते हैं पापा आता ना, हम तो चारपाई के नीचे छुप जाते हैं डरते। अरे तेरा गजब भैया, बच्चों को तो पापा का इंतजार होना चाहिए, पिताजी आएंगे, कोई केले लाएंगे, कोई फ्रूट लाएंगे, और द्वार पर खड़े पाने चाहिए। और उस राक्षस को देखकर बच्चे रस्सी उस चारपाई के नीचे घुस रहे हैं।
तो पुण्यात्मा धीरे धीरे फिर मालिक की दया हुई, उसने भी दीक्षा ली, नाम ले लिया, बुराई छोड़ दी। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर में सारी चीज होगी, मोटरसाइकिल खरीद ली। अब बच्चे कहाँ तो उससे डरा करते थे, कहाँ इंतजार करते पिताजी कुछ फल लेकर आ रहा होगा। तो फिर वो भक्त कहता है जब उसकी वो शुद्धि में आया, उसकी बुराई छूट गई और इस मनुष्य जीवन में आया वो, तब कहता है जी आप परमात्मा कबीर जी की दया से स्वर्ग तो मेरे घर में इब्बा हो गया, वर्तमान में हो गया। और वह माई भी कह रही थी, और जहाँ आप ले जाने के लिए कह रहे हो वो सतलोक, वो सुख तो फिर न्यारा ही होगा। और इसे जीवन में हम स्वर्ग तो मेरे घर में आज हो गया, कैर टूट रहा था। अब रोता है वो व्यक्ति उस गए हुए समय को जो वो गलतियां करता था। तो परमात्मा कहते हैं जब भी समझ में आ जाए इस मनुष्य जीवन के रहते कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और फिर लगा है वो भक्ति पर, हो क्या बात की। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान से और इस भगवान से और इस सच्चे मंत्र और जाप, इन क्रियाओं से आपका ये जन्म भी सुधरेगा, लोक और परलोक दोनों सुखी होंगे आपके इस सच्चे भगवान की शरण में। तो ये ऐसा क्यों हो गया कि समाज में बुराई घनी फैल गई और बच्चे देखा देखी बुराई ग्रहण करते हैं, देखा देखी अच्छाई ग्रहण करते हैं। आप फिल्मों में देखते हो हीरो इतनी लंबी सिगरेट लाकर नोक लगाकर फुर फुर करेगा, तो बच्चे उन्हीं को देखते, यही एक्टिंग फिर वो करते। तो इस मीडिया ने, फिल्मों ने सबसे ज़्यादा नाश किया हमारी इस जो है कल्चर का। इन्होंने हमें असभ्य बना दिया, और उन्हीं को देख देख के कोई कैसी ड्रेस पहनते हैं, कोई कैसी ड्रेस पहनते हैं, कोई ऐसी बकवास करते हैं। तो उस बुराई को तो काल ने पैदा करना ही था, क्योंकि भक्ति युग आ गया, सबको बर्बाद करना था, बुराइयों से ग्रस्त करना था, भक्ति से हीन करना था, नकली संत भेज के इनको कति अज्ञान से भरना था। लेकिन अब समर्थ के पास वो क्रेन है, तो कितना अड़ंगा डाल रखे और सारी न काट देगी और कति स्वच्छ कर देगा भगवान। अपने आत्माओं जैसे प्रसंग चल रहा है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। वो फल हमें तब तक प्राप्त होता है जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते। परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद ये करोड़ों पाप तो हमारे वैसे ही समाप्त हो जाते हैं, जो आप डेली करा करते हुक्का बीड़ी तम्बाकू शराब भांग पी के, और फिर सोच भी अच्छी नहीं रखते थे, हमसे कितने ऊपर थे, ठीक दिखा थे। अब हमारी अंदर की सोच भी सुधरेगी, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम सोचें भला हो, किसी का ना कर सके तो बुरा तो सोचना ही नहीं। और भला कैसे सोचते हैं कि आप और तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम किसी को इतना धन भी नहीं दे सकते कि उसने धनी बना दिया, क्यों अपना भी बहुत छोटा है, और घना हो तो भी ये काम नहीं हो सकता। रही बात जैसे एक सबसे बड़ा धन हम उसको ये दिला देते हैं, उसको ज्ञान समझाते हैं, उसके पास जाते हैं, सबसे आप नाम लेकर ज्ञान होने के बाद इस प्राणी की ऐसी चेष्टा होती है कि जहाँ तक मेरी पहुँच है, कोई भाई है, बहन है, रिश्तेदार, रिलेटिव है, सबको बताऊं और ये ज्ञान समझाऊं, इनका उद्धार कराऊं। देखिए कितनी अच्छी सोच होगी। आप चर्चा करते हो किसी के पास जाकर, वो आपसे नाराज भी होता, फिर भी कोशिश करते हो कि समझाऊं, ये बालक है, इसको ज्ञान नहीं है, मैं भी ऐसा ही था, और पर हर मैं एक बार ऐसा ही सबके साथ होता है। तो फिर आप उस कितनी अच्छी सोच आपकी, इतना अनमोल काम कर रहे हो, उसका जीवन नाश होने से बचा रहे हो। और पहले ये सोच थी कि इसका नाश क्यों कर हो, यूँ तो घना पैसे वाला हो गया, इस तरह की गंदी सोच या काल की थी। और ईब दयाल ने जो हमारी सोच बदल दी, हम भला सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते, क्योंकि हम किसी का बुरा सोचकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो अपना कर्म प्राप्त होना है। और यदि हम किसी का बुरा सोचेंगे या करना चाहेंगे, हम कर भी नहीं सकेंगे और पाप के भागी साथ हो जाएंगे।
इसलिए हमें भी ये एक टॉर्च, एक रोशनी, एक प्रकाश भगवान के ज्ञान का ये भी साथ है हमारे। तो ये हमें ये गलतियां नहीं करने देगा। हम कोशिश करते हैं भला हो, बुरा तो हमारे से डिक्शनरी से ही चला गया। तो फिर हम कितने पापों से बच गए। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते तो हम अपना किया हुआ कर्म ही प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर की शरण में आने के बाद फिर हम पाप कर्म को नहीं भोगेंगे और केवल पुण्य हमारे शेष रह जाएंगे। कैसे? जैसे पहले इस एक मेडिसिन की खोज नहीं हुई थी, एक दवाई की। जैसे खेत में खेती बीजता है, खेती बोता है किसान, उसमें खरपतवार भी बहुत उग जाता है। पहले उसका कोई विकल्प नहीं था, वो खरपतवार भी और फसल भी साथ ही पकाया करते थे उसके अंदर ही, गेहूं में। और अब एक ऐसी मेडिसिन दवाई हो गई है कि उसको उसमें डाल देते हैं खेती में, वो खरपतवार को फूंक देती है और फसल को हानि नहीं करती। वो खरपतवार खत्म हो गया, जल गया, और फसल स्वस्थ होगी, न्यू की न्यू स्वस्थ है और ज़्यादा, क्योंकि पहले वो हानि कर रहा था खरपतवार, उस खुराक ले रहा था उसकी, वो बच गई, वो और मजबूत और बढ़िया उपजाऊ यानी घनी उपज बनी। इसी प्रकार पहले हमारे इन सदग्रंथों में जो हम शिरोधार्य मानते थे, वेद और गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, इनके अंदर वो मंत्र नहीं थे जिनसे पाप नाश हो सके। वो केवल अन्य लाभ अवश्य देते थे, उसमें पाप भी साथ फले थे खरपतवार की तरह। अब परमात्मा का वो सतनाम और सारनाम ऐसा है, इन पापों को नाश कर देगा, पुण्य सुरक्षित आपके ज्यों के तो रह जाएंगे फसल की तरह। तो ये तरीका, ये डिस्कवरी आज हुई है इस दास के माध्यम से। परमात्मा ने तो पहले ही दे रखी थी, लेकिन उसका पता नहीं था हमें। अब जैसे आज वैज्ञानिकों ने जो दवाई की खोज की है, ये तो मटेरियल ये पहले भी उपलब्ध थी, लेकिन बना नहीं पाए थे। तो इसी प्रकार ये हमारे सदग्रंथों में, ये सभी सदग्रंथों में ये मंत्र उपलब्ध थे, लेकिन कहीं कहीं रखे थे। तो उनको तो वैद्य ही या वैज्ञानिक ही बना सकता है वो दवाई, वह औषधि इस दास ने तैयार कर दी, यानी खोज ली भगवान की बताई हुई, और इसको खाओ और अपना कल्याण कराओ, मोक्ष प्राप्त करो। अब परमात्मा जब आए थे, प्रत्येक को ज्ञान समझाया करते थे। हिंदुओं को भी कहते थे कि तुम सत साधना ना करके गुमराह किए हुए हो इन भोली आत्मा। हिंदुओं के गुरुओं को कहते थे कि तुम इन भोली आत्माओं को भ्रमित किए हुए हो। आप जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे आपका मोक्ष नहीं हो सकता, आपके पाप भी नाश नहीं हो सकते। एक समय एक ब्राह्मण परिवार कर टूट रहा उसके घर पे, 2 लड़के 2 लड़की, चारों मेंटली डिस्टर्ब, और उसकी पत्नी के ऊपर ये भूत प्रेत का बाधा। और परमात्मा यानी कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के पास जाते थे, क्योंकि परमात्मा जी ने स्वामी रामानंद जी जो एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों और गीता के पुराणों के, उनको ज्ञान से परास्त करके सच्चा ज्ञान उनके हृदय में भरने की चेष्टा किया करते थे, जाते थे, समझाते थे। तो उस समय, एक समय की बात है, रामानंद जी के पास वो ब्राह्मण आया जिसका परिवार घना दुखी था। कबीर परमात्मा वहाँ बैठे थे और उस ब्राह्मण ने बताया कि हे गुरुवर, हे स्वामी रामानंद जी, आपने जो भी क्रियाएं मुझे बताई हैं मैंने सारी कर ली। कोई जंतर मंत्र बताए थे या कोई और भजन करने को बताया था, कोई दान पुण्य कहा था, मैंने सारा कर दिया, लेकिन मुझे कोई राहत मिली नहीं महाराज जी। और मैं आपसे पहले और भी बहुत से संतों के पास गया था,
तो उन्होंने उनसे भी मुझे कोई राहत मिली नहीं। तो रामानंद जी ने कहा कि देखो बच्चा, कुछ ऐसे कर्म होते हैं, पाप होते हैं जो भोगने ही पड़ते हैं उनको, वो आपके प्रारब्ध में लिखे हुए हैं। प्रारब्ध में, प्रारब्ध क्या होता है कि जैसे आपके पूर्व जन्म के पुण्य और पाप इकट्ठे हैं, संग्रहित हैं। जिनके पुण्य थोड़े हैं और पाप घने हैं, तो पुण्यों का भी रेशो ले लिया, जैसे 40% ले लिए पुण्य और 60% पाप ले लिए, और उन दोनों को रेशो बना दी, या उन पुण्यों में से 20% ले लिया, तो उनका बना करके एक प्रारब्ध यानी जीवन बना दिया कि इसमें इतने दुख पाओगा, इतने सुख प्राप्त होंगे, ये तो होंगे ही होंगे। इसको प्रारब्ध बोलते हैं, जो किस्मत में लिख दिया, मस्तिष्क में जो रेख लिख दी, अंकित कर दिए, ये तो भोगने पड़ेंगे। रामानंद जी कह रहा था कि बेटा, इन क्रियाओं से भी तुझे राहत नहीं मिली, तो ये साधना जो तूने की है, इससे कोई राहत नहीं मिली, तो तेरे प्रारब्ध के पाप कर्म हैं, ये तो तुझे भोगने पड़ेंगे आजीवन। अब वो हताश हो गया और कहा बेटा भक्ति तो करनी चाहिए, करता रहे। अब परमात्मा बैठे थे, स्वामी जी आप वेदों को सत्य मानते हैं? रामानंद जी को कह रहे थे। स्वामी रामानंद जी कहने लगे, हो वेद तो एक नंबर के सदग्रंथ हैं, इनको कौन है सत्य मान सकता है? तो उन्होंने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के, वो परमात्मा ने पूछा क्या इन वेदों में कहीं ऐसा लिखा है कि पाप नाश हो जाते हैं? तो स्वामी रामानंद जी कहने लगे, नहीं नहीं, वेदों में कहीं ऐसा नहीं है, किया कर्म तो भोगना ही पड़ेगा और पाप नाश नहीं होते, पाप नहीं कटते। परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के और मंत्र नंबर 13 में, स्वामी जी मैंने किसी से सुना था, वो तो जानी जान थे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप भी काट देता है। रामानंद जी समझ गए, कति चोट मार दी तरले गड़े पे, नीचे वाले पे। तो कहने लगा कि बेटा, कहने लगे बच्चा बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि उसको याद थे, कंठस्थ थे सारे वेद। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बेंद्रे। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बच्चे पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, पत्थर की पूजा करे, भूल गया सृजनहारा। ये बताया है कि ये मोतियाबिंद था इनके अज्ञान का। वेद पढ़े और भेद नहीं समझे, और फिर पढ़े पुराण 18, और फिर कहते जड़ की पूजा करे, भूल गए सृजनहारा। अकल है तुम्हारे अंदर। अब रामानंद जी कहने लगे, हाँ ऐसा तो है बच्चा, उसमें तो लिखा है। फिर आप वेदों के मर्मज्ञ हैं, और वेदों अनुसार आपने इनको भक्ति भी बताई है, इनके पाप नहीं कटे, तो इसका कारण क्या है? अब रामानंद जी कहते हैं, इसी कारण का तो मुझे नहीं मालूम। ये तो सुसिद्ध है कि आप जो साधना वेद अनुसार, गीता और पुराण अनुसार करते हो, उससे तो हो ही नहीं रहा आपका कोई, यानी पाप नाश हो ही नहीं रहा। और पाप नाश नहीं होगा, इतना दुख नहीं मिटे, क्योंकि पाप से ही दुख प्राणी को होता है। फिर आप कहते हो कि भक्ति कर लो, ये भक्ति कर लेगा। किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो जाए, उसके कारण पीड़ा है, कांटा उसको नहीं दिखाई दे रहा, अंदर ठुक गया, और किसी के पास जाता, उसने देख जाकर बता दिया कांटा लगा भाई, इस कारण से पीड़ा है, और वो कोशिश करता, वो कांटा नहीं निकलता है। फिर क्या सलाह देता है कि कांटा तो निकला नहीं, अब जूते पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। जूते तो पहनने चाहिए, अरे कांटा लगे पैर में, जूता पहने नहीं जा, वो कांटा निकले, और फिर सलाह दे भाई आगे मत निकाल दिए इसने, ना तो बहुत दुखी हो जाएगा। तो वो इस डर से फिर वो कांटा निकलने के बाद जूते पहनेगा, क्योंकि वो पीड़ा से परिचित हो चुका है, फिर वो जूते कभी नहीं उतारेगा। तो यहाँ जितने भी भक्त आ रहे हैं,
ये कर्मों के कांटों से इतने ग्रस्त हैं, 6 कांटे लग रहे इनके 10। अरे परमात्मा के पास सारे औजार हैं, सारे काट देगा। और फिर इनको सलाह दी जाएगी कि आगे से गलतियां मत करना, ये राम नाम का जूता मत निकाल देना, तो ये सारी जिंदगी नहीं निकाल सकते। और भक्ति तभी होगी जब जो कांटा निकल लेगा पाप कर्म का। तो रामानंद जी कहने लगे अभी मुझे तो मालूम नहीं वो कौन सा ऐसा साधना है। कबीर साहब उठकर चले गए। अब रामानंद जी से उस पंडित ने पूछा कि ये कौन थे। उन्होंने बताया कि कबीर हैं, ये कबीर हैं दुल्हाए, और बड़े विद्वान पुरुष हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनको सतलोक भी दिखा दिया था और वो ये भी मानते थे कि भगवान है। लेकिन परमात्मा एक भूल भुलैया करके रखा करते, तो वो फिर भी थोड़ी बहुत उनका भूल लग जाती थी रामानंद जी के, क्योंकि ये मान बढ़ाई बड़ी मुश्किल से छूटे इंसान की। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये। तो उस ये सुनकर कि दुल्हाओं की कॉलोनी में कबीर नाम का के हैं ये, वो तो श्याम ने जा लिया उनके पास कि महाराज कोई दया करो, कोई तकलीफ हमें, मेरा तो कति नाश हो रहा है, पूरा परिवार पीड़ित है, और आपकी बातों से मुझे कुछ एहसास हुआ कि शायद मेरे दुख का निवारण हो सके। परमात्मा बोले भाई आप पंडित जी ब्राह्मण और मैं एक दानक दुल्हा शूद्र, अब देख विधि तो मैं बता दूंगा और तेरा समाधान भी हो जाएगा, पर एक बात समझ लेना, यहाँ से दीक्षा लेकर और जय तेरे मन में न्यू आगे तू ब्राह्मण अरियो दानक, उस दिन वो कैर फिर से टूट जाएगा तेरे ऊपर। गुरु के प्रति जरा सी भी हीनता आएगी, उसी दिन से तुम्हारे कनेक्शन कट जाएगा। और कनेक्शन कटने के बाद जैसे बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है, जब तक कनेक्शन चालू है तो पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, दूध भी बिलोया जा रहा है, पानी भी निकल रहा है और बल्ब भी जल रहा है। और जिसमें आपका ये कनेक्शन कट जाएगा सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, ये ध्यान रखना है। अब वो तो दुखी था, जैसे परमात्मा की एक वाणी है कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटका में आए, और इनका अटकाया अटके नहीं, संत मिलन को जाए कह कबीर सो संत आवागमन नसाए। कहते हैं माता पिता बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, उनका ज्ञान समझ में आ गया तो उनको माता पिता रोकते हैं जिनको ज्ञान नहीं, कि खबरदार वहाँ जाता है, अपना काम नहीं करता, पढ़ता नहीं है, आश्रम में क्या तुझे खाने को मिल जाएगा। और जिनके माता पिता को ज्ञान समझ में आ गया, बच्चे बड़े हो गए, वो माता पिता को बाधा करते हैं, क्यों जाते हैं वहाँ पर, बड़े हो रास्ते में गिर जाओगे, पड़ जाओगे, क्या करोगे, घर पे भक्ति कर लो। या किसी की पत्नी बाधक बन जाती है, कोई बहका देती है दूसरी, ये तो बाबा बनेगा, तीसरे दिन जावे सत्संग में, बच्चा ने छोड़ देगा, तो वह बाधा करती है तो नहीं जाएगा वहाँ पर, मैं अपने घर चली जाएंगी, फलान कर दूंगी, फांसी खा कर मर जाएंगी। अब ये किसी की पत्नी अगर चाहती है भक्ति करूं, वो शराबी को अभी आदमी हो या वैसे कोई ठेकेदार बना हो, वो उस पत्नी ने नहीं आने देता। तो परमात्मा कहते हैं माता पिता सुत स्त्री, या फिर आलस, अब फिर देखोगे तब इस सत्संग में नहीं चलते, फिर चलेंगे, तो ये आलस भी जीव का दुश्मन होता है। परमात्मा ने प्रेरणा दी, चलते कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर कराएंगे कब। और चौथा फिर बताया कि बंधु कान लोक लाज, लोक लाज के कारण भी हम दूर रह जाते हैं। क्या देखते हैं, कई भक्त शुरू में आते थे हमारे पास, कोई लेकर आता था अपने मित्र प्यारे रिश्तेदार को, अब वो आते ही दंडवत करता, और वो नो का नो खड़ा ऊंट सा, वो देखा ये क्या बकवाद कर रहे हैं, क्यों वो चौधरी साहब है, उसने शर्मा प्रणाम करते हैं ना, तो वो फिर घर जाकर कहे तो भाई निकम्मे आदमी जानते, सीधे पड़े लंबे पड़ते हैं, ये तो वहाँ ऐसे लौटते हैं, 20 जगह वो बकवाद करे, फिर उसकी मजाक करें सब भगत की कि तुम तो मुसलमान बन गए, तुम वहाँ ऐसा करते हो। तो वो लोक लाज के कारण यदि उनकी बातों में आके
और वो भगत डगमग हो जाता है तो वो भगत गया काम तय। तो परमात्मा कहते हैं इस लोक लाज से भी जो नहीं हिचकता और अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ता, उसके विषय में कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की करनी उनकी मर्यादाओं का निर्वाह करते करते और उसकी लोक लाज में हंसा गया बिगो, यानी भक्ति छोड़ गया तो उसका तो नाश हो गया। बिगो माने नाश हो गया, डूब गया, भक्तिहीन हो गया। और तब वो कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो, जब गधा बन के, भैंस बन के, गाय बन के बंधेगा, खुटेगा, तब वो कुल के सहारा देगा तेरे को। तो इन बातों को याद रखे। ये तो 2 दिन के लोक लाज, मृत्यु हुई और फिर पशु बने पाए तुम। तो फिर कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चलाइए अटका में आन, इनका अटकाया अटके नहीं। और फिर संत मिलन को जाए कह कबीर सो संत आवागमन नसाए। एक भक्त कह रहा था बहुत प्रकार के भक्तों के साथ ये संघर्ष से गुजरना पड़ता है। कई बहनें भी ऐसी होती हैं, उनका पति कहता है कि तू आश्रम में गई और मैं मरूंगा गोली खा के। बता कोई बात हुई मूर्ख की? भाई तुझे क्या बाधा है, क्या दिक्कत लगती है इसके वहाँ जाने में? कम से कम आप साथ आओ, नाम बेशक ना लो, आप साथ आओ और देखो यहाँ के वातावरण को। अच्छा लगे तो आगे आप भी आओ और उनको भी आने दो। नहीं, उस बेटी को बच्ची को रोक के पाप का भागी बनता है व्यक्ति, उसके बाधक बन के। इसी प्रकार कोई बहन है, वो भी आट अड़ा देती है कि भगत बताते हैं मेरी धर्मपत्नी भगतमती बहुत बाधा करती है, कहती है सत्संग में जाएगा तो बच्चों को लेकर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बड़ी छुप छुप के आता हूँ, दया करो। तो ये इस तरह की बाधाएं काल ने पैदा कर रखी है कि भक्ति ना करे और कितने धक्के खा ले और कुछ भी अच्छा बुरा करे, कोई नहीं कहेगा क्यों कर रहा है। तो उसके लिए कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, और कहते हैं तरण जो तोड़ बगावे जब कोई राम भगत गत पावे। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है और ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। कहते हैं अब जैसे मीराबाई को भी यही इन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन तोड़गी सब जंजीरों को। आज उस बहन का नाम उन महापुरुषों में, पुण्यात्माओं में सबकी जुबान पर है। और यदि वो लोक लाज में आके और मर्यादाहीन और भक्तिहीन हो जाती तो कोई ना याद करता कि कितनी बहन मरे। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी मीराबाई का नाम रोशन रहेगा, क्योंकि उसने लोक लाज तोड़ के भगवान, संसार छोड़ के भगवान से उससे जुड़ी और उसको तन मन धन से निभाया। इसी प्रकार जो भक्त भक्ति करेगा इन बाधाओं से चीरता हुआ चलना पड़ेगा, परमात्मा आपके पल पल पर साथ देगा। एक भक्त कह रहा था कि मेरी पत्नी ने ऐसे बाधा की, मैं उससे छुप कर नाम लेने के लिए आ गया। उसको पता नहीं के भूतनी बड़ी, उसने फोन कराया, कहाँ हो? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे किसी काम वश जा रहा हूँ। नहीं तू नाम लेने गया है, मैं अपने घर जा रही हूँ। उसको तू बता के भी ना आया था, देख काल के साथ दुष्ट है। उसको प्रेरित कर दिया। तू कह रहा था मैं आधे रास्ते आ लिया था कि तो जाओगी तो जा, देखी जाएगी। तो कल न और कोई आंट ला के जाएगी, यूँ काम तक करूँ, पहले नाम ले गया, वो अपने चली गई घर पे। आगे परमात्मा ने दया करी, सद्बुद्धि आ गई। फिर उस बहन ने भी नाम ले लिया कुछ दिन के बाद। तो ये काल के दूत भी आपस में, क्योंकि ये प्रेत आत्माएं जो भ्रमित हैं, ये भी सबके घरों में बैठी हैं। उनको पता है कि यो नाम रिया भक्ति यहाँ आई, हर थारी यहाँ से छुट्टी, तुम भागोगे यहाँ से। तो वो कराते आदि बकवाते। और परमात्मा क्या कहते हैं, देवी देव ठाडे बहे हमको ठोर बताओ। परमात्मा कबीर जी का नाम लेने के बाद ये सभी देवी देवता भूत पितर उस घर को छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी पूजा वहाँ नहीं होती। तब परमात्मा के पास, कबीर जी के पास आए, कहा कि आपकी भक्ति जो करते हैं
उन्होंने हमारी सब साधनाएं त्याग दी, अब हमें जगह बताओ हम कहाँ जाएं। तो कबीर साहब कहते हैं, जो मुझको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ, जो मेरी भक्ति नहीं करते तुम्हारे लिए छोड़ रखे, उन पर प्रभाव पिंड जाओ। देवी देव ठाडे भये, आके खड़े हो गए मेरे पास। कबीर साहब कहते हैं, हमको ठोर बताओ। कबीर साहब कहते हैं, जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। एक परिवार कह रहा था जी हम नाम ले गए, हम प्रेत बाधा से घने पीड़ित थे, घने दुखी हो रहे थे, कति जुल्म था, हमारे कैर टूट रहा था। अब वो नाम लेने के बाद वो सारे हमारे थे, वो हमारे दादे परदादे, कोई मर रहा था, भाई भतीजे, वो सारा ग्रुप वहीं रहा करता। तो फिर वो निकल गए वहाँ से, वो दूसरे परिवारों में, वो तो सारे सरपट सपट्टे करा करते, उन्हें भी दुखी रखे थे, हम भी दुखी थे, वो भी इलाज कराते थे, हम भी कहीं से इलाज करा रहे थे, कुछ नहीं हुआ था। फिर वो हमसे निकल गए सारे और उनमें चले गए दूसरे परिवार वालों में, क्योंकि तो साझ ले पित्र थे सबके, कोई दादा था, कोई परदादा था, कोई चाचा ताऊ था। उनको ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो गए फिर किसी के पास, इन झाड़ पूछ वालों के पास। उन्होंने कहा, वो बूता बोला कि उनने तो अपना प्रबंध करवा लिया और वहाँ हम नहीं जा सकते। तो उस जो होते हैं झाड़फूक करने वाले, वो कहने लगे उन्होंने कोई जंतर मंत्र कर दिया और तुम्हारे ऊपर छुड़वा दिए, वो इतनी बुद्धि उनके अंदर। और वो दूसरे सारे हमारे साथ भगत कह रहे थे, हमारे साथ लड़ने लगे कि तुमने जंतर मंत्र करवा दिया, सारे भूत हमारे छुड़वा दिए। तो हमने कहा, उनको समझा ही रखा था, बेटा कोई ऐसे होता ऐसा बताना चाहिए, हम किसी के भूत नहीं छुड़वाते। हमारे यहाँ जैसे किसी कमरे में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लगने के बाद मच्छर नहीं रहते, वो भाग जाते। तो उन भक्तों ने तो ऑल आउट ला ली भगवान के नाम की भक्ति की, वो सारे मच्छर फिर पड़ोसी आएंगे जाएंगे, भाई कीते जाओ, फिर वो उन मच्छरों का क्या ठेका। अब उनको अब उनसे वो फिर आकर कहने लगे, जी ऐसे ऐसे कहते माँ बेटा, उनको समझाओ कि तुम भी आओ, यदि आप ये मानते हो कि हमने जाब्ता करवा लिया सारे भाग्य, तो आप भी आ जाओ। वो जाब्ता सबका हो है वहाँ पर, यानी प्रबंध सबका हो रहा है। वास्तविकता ये है कि उनको ये समझाओ कि हमने मच्छरदानी लगा ली और ये मच्छरदानी में से हमें तो हानि कर नहीं सकती, बाहर घूमेंगे, फिर तुम भी लगवा लो। यानी सतलोक आश्रम वाला में वो ऑल आउट और मच्छरदानी प्राप्त होती है, जिससे कोई भूत पितर और प्रेत और देव कोई हानि नहीं कर सकते, वो बाहर घूमेंगे। फिर तो प्रसंग चल रहा है कि वो एक ब्राह्मण बैठा था, उसको परमात्मा कह रहे थे कि आप ब्राह्मण और मैं एक दानक शूद्र, यदि आपने दीक्षा लेने के बाद आपके किसी के कहने से भी मन में यूं आ गई अक में या तो बेइज्जती होगी, तो उसी दिन तेरा नाम खंड और भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, फिर वो दुख जो के तुम बने रहेंगे। अब वो दुखी था, दुखी आदमी ने कौन, लोक लाज तो बहुत दूर की बातें हैं, कहने लगे महाराज घना तंग हो लिया मैं, और कुछ भी कहो समाज में आपके प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा और आप मेरे भगवान, मैं आपका बालक है। तो परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, ये नाम ले, और सारे परिवार ने दीक्षा दिला। अब जल्दी सी विश्वास नहीं होता, वो पहले खुद नाम लेकर गया, उसको ऐसा लगा जैसे टनों वजन उसके सिर से हटा दिया हो। फिर पहले वो लिया दोनों लड़कों को, पागल हो रहे नो, पागल नो, ऐसे करे बैठे नो, देख सारे दिन उनके उनने में लटपट रहे। परमात्मा के पास ले आया उठा के, परमात्मा ने दया करी, धीरे धीरे उनको कुछ वो भक्ति करने लगे और वो ठीक हो गए दोनों बच्चे। फिर बेटियों को लाया, वो भी स्वस्थ होगी, उसकी पत्नी भी साथ आई, यानी पूरे परिवार को दीक्षा दे दी परमात्मा ने। ऐसा स्वस्थ हो गए, ना जाने कितने उनके ऊपर कर्ज हो गया था,
कुछ ही दिनों में दाता की दया से वो कर्ज मुक्त भी हो गए, घर भी स्वस्थ हो गया। पहले प्रत्येक रिश्तेदार भी उनसे दुखी थे कि ये आदमी आ गया और कुछ 150 रुपये मांगन आया होगा। तो उसके बाद जब उसकी वो स्थिति बदली तो सब दांतों तले उंगली दबा रहे थे। यानी पाप कर्म परमात्मा ने काट दिए, पापों से दुख था, कष्ट था। तो समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घासे। होय होय। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। तो आज का सत्संग इतना ही। सत साई।